हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का जेईई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस रिजल्ट से अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्टेड हुआ है तो वो 27 जनवरी वाले स्टूडेंट, जिनका भी 27 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर पड़ा था, वो लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। सबसे ज्यादा डीमोटिवेटेड अगर कोई है तो वही लोग हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 27 जनवरी की जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, सब कोई मुझे ऐसा फील होता है कि वो बंदा डीमोटिवेटेड है। और ऑब्वियस सी बात है, डीमोटिवेटेड होना भी स्वाभाविक है। अगर आप ही को लगे कि मेरा 120 मार्क्स आ रहा है और किसी दूसरे बंदे का 88 मार्क्स आ रहा है और 120 मार्क्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और 88 मार्क्स में उस बंदे का सिलेक्शन हो रहा, तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन आपके पास एक तर्क होगा वहां पे कि सर उस बंदे का क्वेश्चन तो आसान था। ये भी मानने वाली बात है, यस क्वेश्चन आसान था, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक मार्क्स दिखता है, आप मार्क्स दिखता है कि 120 मार्क्स है और 88 है, तो ये थोड़ा ज्यादा दिखने की वजह से ना थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। और ये चीज केवल 27 जनवरी वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी के भी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाएगा, या किसी के भी शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा है तो परसेंटाइल का वहां पे ऊपर नीचे वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और अभी का जो सिस्टम है जेईई का, वो पूरी परसेंटाइल बेस्ड है। यहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले परसेंटाइल बेस्ड नहीं होता था, पहले मार्क्स बेस्ड होता था कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टूडेंट में रैंक निकलता था और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी क्या है, शिफ्ट वाइज परसेंटाइल है। तो आपको इससे क्या सबक लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज आपको सबक ये लेना है कि अगर आपके शिफ्ट में पेपर आसान आ रहा है तो अच्छे से बना रहे पेपर, एकदम याद रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा। जो परसेंटाइल आपका मार्क्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसमें बहुत स्टूडेंट बहुत सारे अटेम्प्ट लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों ने देख चुका है। हर एक शिफ्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर था वो आसान था, हर एक शिफ्ट में। यस, 27 जनवरी को छोड़ के, क्योंकि इसमें तो बहुत ही आसान आया था, लेकिन हर एक शिफ्ट का जो पेपर था फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर वो आसान था। मैथ्स का ही पेपर जो था वो थोड़ा इधर था थोड़ा उधर था। तो मैथ्स के पेपर ही अब डिसाइड करने वाला है कि किसका कैसा रिजल्ट बनेगा। सो जो भी लोग जेईई मेंस 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अभी मैथ्स का सब्जेक्ट। मैथ्स सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान पूछने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 17, 18, 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही रहे, एकदम अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेन वेरिएशन जो आ रहा है वो मैथ्स में आ रहा है। मैथ्स में जो बंदा 15 से ऊपर अटेम्प्ट कर ले रहा है उसका रिजल्ट अच्छा बन जा रहा है, और मैथ्स में जो बंदा उससे नीचे अटेम्प्ट कर रहा है उसका रिजल्ट खराब बन जा रहा है। तो मैथ्स यहां पे डिसाइड कर रहा है। तो मैथ्स के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से, और थोड़ा स्पीड पे काम करें, क्योंकि अभी क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही बनाने पे काम करना है अगर आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है तो। क्योंकि क्वेश्चन आसान आता है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो ज्यादा क्वेश्चन सही बनाएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होगा। तो ये सबक हर एक स्टूडेंट को लेना चाहिए, चाहे वो 27 जनवरी के शिफ्ट में हो या किसी भी दूसरे शिफ्ट में हो। याद रखें, ये सबक सभी लोगों को लेना चाहिए। और सभी लोग जिनका भी किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखें जब तक अप्रैल का सेशन समाप्त नहीं हो जाता। अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं है। लग के तैयारी करें, होगा और अच्छा होगा। थोड़ा सा प्लान्ड वे में करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा प्लानिंग कर रहे सही से कि किस तरीके से प्लान्ड वे में करें कि सही जगह पे हम जाके हिट कर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग यही होना चाहिए कि आपका मैथ्स अच्छा कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, थोड़ा मैथ्स को टाइम दीजिए, पीवाईक्यू को टाइम दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करें, सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करें। एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री में सवाल आ रहा है, एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से कर जाए, एक अच्छे से कि कुछ भी उससे आएगा हम तुरंत करेंगे, एकदम सेकेंड के अंदर आंसर करेंगे। थोड़ा सा स्पीड को इंप्रूव करें, थोड़ा मैथ्स के पेपर पे फोकस करें, क्योंकि स्पीड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। और 27 जनवरी वालों के साथ 27 जनवरी वालों को बस यही सजेशन है कि आप लोगों को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। आपके पास अभी भी एक सेशन बचा हुआ है, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें फोड़ सकते हैं।
और यही चीज़ सारे शिफ्ट वालों के साथ भी है कि आप भी 27 जनवरी वाले शिफ्ट से कुछ सीखें, उससे सबक ले कि नहीं, हमको भी थोड़ा स्पीड पे काम करना चाहिए और नेक्स्ट सेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।